हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है सीरीज, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। एग्जाम में अगर पेपर में की बात करें एग्जाम वेटेज की सीरीज का, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। व्हाट इज सीरीज? सीरीज क्या होता है? ए सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लेटर या फिगर्स अरेंज इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन ए पैटर्न या रूल। सीरीज जो होता है एक क्रम होता है जिसमें नंबर, लेटर या फिगर्स का किसी पार्टिकुलर ऑर्डर यानी किसी निश्चित नियम या पैटर्न के अनुसार अरेंज किया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, 3, 6, 12, 24 और नेक्स्ट जो आपका जो है नेक्स्ट जो आपका ऑर्डर पूछ सकता है। जैसे इसको हम लोग देखेंगे तो ये 2 के मल्टीपल में, इसको देखेंगे तो ये भी 2 के मल्टीपल में, इसको देखेंगे तो 2 के मल्टीपल में। नेक्स्ट जो सीरीज हम लोग का है उसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी 24 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो फिर 48 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 48 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पोजीशन ऑफ लेटर्स। लेटर के 2 पोजीशन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड ऑर्डर, दूसरा होता है बैकवर्ड ऑर्डर। फॉरवर्ड ऑर्डर में आपका लेफ्ट टू राइट होता है, इसको सीधा क्रम भी बोलते हैं। फर्स्ट हाफ में जो होता है ए से एम तक होता है, सेकेंड हाफ में जो होता है एन से जेड तक होता है। बैकवर्ड ऑर्डर में आपका जो होता है राइट टू लेफ्ट होता है, यानी विपरीत क्रम होता है। इसमें फर्स्ट हाफ जो होता है जेड से स्टार्ट होता है, एन तक होता है। सेकेंड हाफ जो होता है एम से स्टार्ट होता है, ए तक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिमेंबर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को हम लोग याद कैसे करेंगे? ईजोटी से। ई का जो होता है अल्फ़ाबेट का ऑर्डर 5 होता है, इसका जो होता है 10 होता है, इसका जो होता है 15 होता है, इसका जो होता है 20 होता है, इसका जो होता है 25 होता है। इन 2 लेटरों के बीच में जो होता है 4 लेटर होते हैं। ई के बाद जो होता है एफ होता है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इधर जो होगा आपका ए, बी, सी, डी। इस तरह से हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर जो होता है, ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, बी का जो अपोजिट होता है आपका वाई होता है, सी का जो अपोजिट होता है जेड होता है। इन 2 लेटरों का जो सम होता है, इन 2 लेटर का जैसे ए का जो अपोजिट लेटर का ए का जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 1 होता है, जेड का जो होता है 26 होता है। इन दोनों का जो सम होता है ऑलवेज 27 होगा। एक और देखें, बी का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है आपका वो 2 होता है, वाई का जो पोजीशन होता है अल्फ़ाबेटिकल वो 25 होता है। दोनों का सम जो होगा वो 27 होगा। एक और देख लेते हैं, सी का जो होता है वो 3 होता है, सी का जो होता है 3 होता है, और एक्स का जो होता है वो 24 होता है। इनका सम जो होगा 27 होगा। यानी किसी भी लेटर का और उसके अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है ऑलवेज। इस तरह से हम लोग किसी भी लेटर का जो है अपोजिट निकाल सकते हैं। जैसे हमसे अगर जेड का अपोजिट लेटर पूछा जाए तो जेड का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो 26 होता है। अगर हम लोग 27 में से 26 माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा। 1 का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ए का होता है, तो जेड का जो अपोजिट हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। इसी तरह से किसी भी लेटर का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग 27 में से माइनस कर लेंगे उस लेटर का पोजीशन को, तो उसका अपोजिट लेटर निकल जाएगा। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, इसको आजा से याद रखेंगे। बी का जो अपोजिट होता है वाई होता है, इसको बाई से याद रखेंगे। सी का जो आपका अपोजिट होता है एक्स होता है, इसे 6 से याद रखेंगे। डी का जो अपोजिट होता है डब्ल्यू होता है, इसको ड्यू से याद रखेंगे। ई का जो अपोजिट होता है वो वी होता है, इसको इवनिंग से याद रखेंगे। एफ का जो अपोजिट होता है वो यू होता है, फर्स्ट यू से याद रखेंगे। जी का जो अपोजिट होता है टी होता है, जी टी रोड से याद रखेंगे।
एच का जो अपोजिट होता है एस होता है, इसको हाई स्कूल से याद रखेंगे। आई का जो आपका अपोजिट होता है आर होता है, इसको इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। जे का जो अपोजिट होता है क्यू होता है, जे क्वीन से याद रखेंगे। के का जो अपोजिट होता है वो पी होता है, केविन पीटरसन से रखेंगे। एल का जो अपोजिट होता है वो ओ होता है, लाइट ऑन से याद रखेंगे। एम का जो आपका अपोजिट होता है एन होगा, इसको मैन से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरली इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होता है नंबर सीरीज होता है, दूसरा जो होता है लेटर सीरीज होता है, तीसरा जो होता है आपका लेटर नंबर सीरीज होता है, चौथा जो होता है रॉन्ग टर्म सीरीज होता है, सीरीज का जो गलत पार्ट होता है उसको निकालना होता है। बेसन मिसिंग टर्म इन कंटिन्यूस सीरीज में जो मिसिंग पार्ट है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। चलिए इसको टाइप वाइज हम लोग देखते हैं। पहला टाइप जो है नंबर सीरीज है। चलिए इस टाइप नंबर सीरीज में जो होता है आपको इस टॉपिक से आपको नंबर सीरीज में संख्याएं किसी निश्चित नियम का पालन करती है, उस नियम को पहचान कर हम लोग को मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना होता है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है 4, 5, 14, 39, 88, 88, 169। इसमें जो हम लोग का नेक्स्ट टर्म जो निकालना है 4, 5, 14, 39, 88, 169 हम लोग का जो है नेक्स्ट टर्म इसमें से निकालना है। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आपका +1 है। इसमें देखेंगे 9, 5, 14 होता है, +9 है। इसमें देखेंगे हम लोग तो आपका जो है 35 है, 25 है, सॉरी 25 है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका तो यहाँ 8 है। सीरीज देख रहे हैं, सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसको हम लोग देखेंगे तो ए का स्क्वायर में भी हो जाएगा। इसका ए का स्क्वायर 1 होता है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है, ये भी फॉलो कर रहा है। इसमें देख रहे हैं हम लोग तो 2 का है, यानी 2 के रेंज सीरीज में जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये भी 2 होगा तो यहाँ जो होगा 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो होना चाहिए 49 होना चाहिए, बिल्कुल 49 है। इसमें जो हम लोग 2 सीरीज एक पॉइंट और बढ़ेंगे यानी 9 होगा, 9 का स्क्वायर होगा यानी 81 होना चाहिए। यहाँ पे 81 है, बिल्कुल 81 है। नेक्स्ट हम लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ जो है 121 है। 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। यहाँ जो सीरीज है 2 का है तो बिल्कुल 2 का सीरीज फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जो 121 जोड़ेंगे 169 में तो 9 0 6 2 8 1 9 1 और 2 यानी 290 जो होगा आपका मिसिंग टर्म जो होगा। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग का आएगा वो 290 आएगा। इस 290 जो ऑप्शन है ए में है, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें जो है मिसिंग टर्म जो हम लोग को फाइंड आउट करना है 50, 49.5 है। उसके बाद हम लोग का मिसिंग टर्म दिया है, ये आपका जो है 45.5 है, 42 है, 37.5 है। हम लोग देखेंगे इसमें जो है आपका माइनस जो है 0.5 है, और इसमें हम लोग 0.5 अगर माइनस करते हैं तो 49 होगा। लेकिन 49 में फिर हम लोग अगर 0.5 माइनस करेंगे, 49 में अगर हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो 48.5 आना चाहिए। यहाँ तो 45.5 है, यानी कि इस सीरीज में तो नहीं है। तो आगे हम लोग इसमें नेक्स्ट टर्म का जो है उसका सीरीज हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आपका है, इसमें जो आपका -3 हुआ है, इसमें देखेंगे हम लोग तो -4 का हुआ है। यानी इन दोनों में जो सीरीज में जो है वो 1 का फर्क है। इन दोनों में सीरीज में जो है वो 1 का फर्क है, यानी कि यहाँ जो हम लोग का होगा वो भी 1 का फर्क होना चाहिए। तो यहाँ जो होगा 2.5 होगा। तो 45.5 में जो है
हम लोग 2.5 ऐड करेंगे तो 5 2 10, 5 2 7 1 8, और ये जो होगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा 48 हो जाएगा, और यहाँ भी जो होगा हम लोग का होगा, देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो है 1.5 का है, -1, इसमें भी देखेंगे तो 1 का है, इसमें भी देखेंगे तो 1 का है, इसमें भी देखेंगे तो 1 का गैप है। यानी कि ये जो सीरीज हम लोग का है वो फुलफिल हो गया। यानी इसका जो मिसिंग टर्म का आंसर जो होगा वो 48 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन सॉरी। 13 16 22 33 51 का जो है 13 16 22 33 51, नेक्स्ट टर्म इसका निकालना है। इसमें हम लोग देखेंगे तो +3 है, इसमें जो देखेंगे तो आपका +6 है, इसमें जो देखेंगे हम लोग तो आपका +11 है, इसमें देखेंगे आपका तो 2 27 27 है, +27 है। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग निकालने के लिए इनमें हम लोग देखेंगे सीरीज में किस पैटर्न पे है। तो इसमें देखेंगे तो +3 है, इसमें देखेंगे तो +5 है, यानी ऑड नंबर से आगे बढ़ रहा है। फिर इसमें 7 है, तो इसका नेक्स्ट टर्म जो ऑड होगा वो 9 होगा। तो 27 में अगर 9 है, सॉरी यहाँ जो आपका है 18 होगा, यहाँ +18 है, तो 18 में +19 करेंगे तो आपका जो है वो 27 हो जाएगा, +27 हो जाएगा। तो 51 में जो 27 ऐड करेंगे, 51 में 27 ऐड करेंगे तो 8 7, यानी 78 आएगा। जो हम लोग का जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो 78 का सीरीज बनेगा। 78 की इसमें बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 6 24 60 120 210 का नेक्स्ट टर्म इसमें हम लोग को निकालना है। 6 24 60 120 210, नेक्स्ट टर्म इसका निकालना है। हम लोग देखेंगे इसका तो इसमें जो है आपका इसमें 18 जोड़ेंगे, अगर 36 को 60 हो जाएगा, 54 जोड़ेंगे तो 120 नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग प्लस करते हैं 18, अगर इसका यहाँ देखते हैं तो 36 ऐड हुआ है, 18 3 54 6 4 10, ये भी हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 60 ऐड हुआ है, यानी कि ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस पैटर्न पे तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल तो होगा नहीं, इसका अगर हम लोग क्यू 2 का क्यू करते हैं तो 8 होगा, -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, -3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये फॉलो कर रहा है 2 3 2 3, 2 का क्यू किए, 3 का क्यू किए, फिर अब 4 का क्यू करेंगे और फिर -4 करेंगे तो 64 में से 4 जाएगा तो 60 हो जाएगा। फिर आपका जो है फिर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, -5 करेंगे तो 125 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 120। 6 का जो आपका क्यू करेंगे, 6 का जो है आपका क्यू करेंगे तो आपका 216 होता है, 216 में से 6 जाएगा 210 हो जाएगा। फिर आपका जो है 7 का क्यू करेंगे, 7 का क्यू करेंगे, 7 का क्यू करेंगे, -7 करेंगे तो आपका जो होगा 7 का क्यू करेंगे, 7 का क्यू करेंगे तो 343 होता है, 7 का जो क्यू हो जाता है 343 होता है, उसमें से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 6 3 3 336 हो जाएगा। हम लोग का जो मिसिंग टर्म था, जो नेक्स्ट टर्म था 336 होगा, 336 जो है बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 18 29 42 53, यहाँ एक मिसिंग टर्म दिया गया है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। 18 29 42 53 मिसिंग टर्म है 77। 18 29 में देखेंगे हम लोग तो प्लस जो है 11 है,
29 में जो है 42 को हम लोग इसमें देखेंगे तो +13 है। फिर देखेंगे यहाँ पे तो +11 है, यानी कि पहले 11 फिर 13 फिर 11 फिर क्या होगा 13 हो जाएगा। हम लोग का सीरीज यही फॉलो कर रहा है। तो 53 में 13 ऐड करेंगे तो 6516 यानी 66 हो जाएगा। 66 जो है डी में ऑप्शन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो सेकेंड टाइप जो हम लोग का है, सेकेंड टाइप जो है लेटर सीरीज में जो है लेटर किसी निश्चित नियम का पालन करता है। इस नियम को पहचान कर हमको मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म निकालना होता है बेस्ड ऑन लेटर सीरीज में। देखिए चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ई के जी एम मिसिंग टर्म दिया गया है, क्यू एम ई के जी एम एक मिसिंग टर्म है, क्यू एम दिया गया है। इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 6 है, यहाँ पे जो है आपका -4 है GHIJ के, फिर यहाँ देखेंगे तो +6 है, तो फिर हम लोग का यहाँ जो है -4 होना चाहिए, -4 होना चाहिए। और m का जो होता है 13 होता है, 13 में से 7 जाएगा 4 आएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा। और सब 7 जो होता है G का होता है, G ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस पैटर्न पे तो ये सीरीज नहीं बनेगा, इस पैटर्न पे तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसको हम लोग देखेंगे ई का जो है जी से पेयर बनाएंगे +2 EFG, के का जो है JKLM यहाँ पे +2 है। फिर इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा, नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो +4 हुआ है, +4 हुआ है। तो हम लोग जी का जो है नेक्स्ट करेंगे +4 करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले सीरीज में +4 हुआ है 2 के बाद। तो जी में 4 करेंगे, GHIJ यानी यहाँ जो होगा वो के हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आगे स्टेप भी चेक कर लेंगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। के में जो है हम लोग 2 जोड़ेंगे, KLM यानी कि ये जो है हम लोग का राइट आंसर होगा, के हो जाएगा। एक टर्म और निकालना है इसमें, एम निकालना है। तो क्यू में हम लोग फिर जो है 2 जोड़ेंगे, तो क्यू के बाद जो होता है RS यानी एस हो जाएगा, यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा एस हो जाएगा। तो जो हम लोग का सीरीज में मिसिंग टर्म था KS था, KS जो ऑप्शन है सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ACFJO मिसिंग टर्म है, AC में देखेंगे तो +2 हुआ है। इसमें देखेंगे आपका DEF +3 हुआ है, यहाँ देखेंगे तो +4 हुआ है, FGHIJ। फिर यहाँ देखेंगे आपका तो +5 हुआ है, J का जो 10 होता है O का 15 होता है। फिर हम लोग यहाँ +6 करेंगे, क्योंकि एक एक सीरीज में हम लोग बढ़ रहे हैं, +6 करेंगे तो O में 6 करेंगे, O का जो होता है 15 होता है। इजोटी से हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद कर लेंगे, थ्योरी पार्ट में हम लोग कवर किया था 5, 10, 15, 20, 25। O का जो होता है 15 होता है, 15 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा। और T के बाद का होता है U होता है, यानी कि U हो जाएगा आपका 21। और U जो ऑप्शन है आपका C में है, इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ALBC का जो है CLDC है, यहाँ जो है आपका +2 किया गया है, यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका +2 है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो कोई ऐड नहीं है। फिर यही पैटर्न हम लोग यही सीरीज जो है आगे फॉलो करेंगे। यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे तो CDE हो जाएगा।
फिर यहाँ पे कोई ऐड नहीं किए हैं तो सेम हो जाएगा, एल का एल हो जाएगा। यहाँ पे +2 किए हैं तो ई के बाद एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किए हैं तो आपका सेम सी हो जाएगा। आगे पैटर्न भी चेक कर लेते हैं हम लोग का आंसर तो यही होगा। आगे देख लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसमें +2 करेंगे तो ई एफ जी, बिल्कुल जी है। इसमें कोई ऐड नहीं करेंगे तो एल है, तो एल है। यहाँ पे +2 करेंगे ई एफ जी एच होगा। फिर यहाँ पे कोई ऐड नहीं करेंगे तो सी होगा। यानी कि हम लोग का जो है सीरीज बिल्कुल राइट फॉर्मेशन में फ्लो कर रहा है। तो ई एल एफ सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ई एल एफ सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर निर्देश प्रश्न संख्या 9। यह एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। नेचर, इंश्योर, टेंस, स्पेंट, स्पर्न। नेक्स्ट टर्म जो देखना है इसमें हम लोग को, इसमें हम लोग देखेंगे एन जो है इसमें पहले है, इसमें जो है सेकेंड में है, इसमें जो है थर्ड में है, इसमें जो है फोर्थ में है, इसमें जो है 5 में है। एन जो है 6 टर्म पे आना चाहिए, इसमें एन है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें एन जो है इसी में ही है और 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 10 के लिए। निम्नलिखित पर प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला पद लुप्त पद क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है एम एल के जे आई एच। हम लोग देखेंगे तो ये जो है आपका रिपीट हुआ है, एम ये भी रिपीट हुआ है आपका जो है, इसमें जो है रिपीट हुआ है। यहाँ एफ, यहाँ फिर एक एफ मिसिंग है, फिर आगे एक लेटर मिसिंग है, फिर आगे एक लेटर मिसिंग है, फिर जो होगा वो एम से ही स्टार्ट होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम हो जाएगा और एम जो है डी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा टाइप जो हम लोग का है, इसमें लेटर और नंबर का किसी निश्चित नियम का जो फॉलो करता है उस रूल को हम लोग पहचान कर मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म को निकालना होता है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है XW2 TS6 PO10 LK14। हम लोग देख लेते हैं XW2 TS6 PO10 LK14। नेक्स्ट टर्म हम लोग को निकालना है। इसमें हम लोग देखेंगे तो x का जो होता है ईओटी से हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकाल लेंगे। 5 10 15 20 25। x का जो होता है y से पहले आता है यानी 24 होता है इसका 24। इसमें देखेंगे हम लोग t का जो होता है 20 होता है यानी -4 हुआ है। फिर आगे देख रहे हैं p का जो होता है वो 16 होता है क्योंकि o के बाद होता है तो 16 होता है। तो इसमें जी आपका -4 हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं l का जो होता है 12 होता है JKL, तो इसमें भी -4 हुआ है। फिर इसी तरह से हम लोग इसी सीरीज पे -4 कर लेंगे तो 12 में से 4 जो जाएगा हम लोग का 8 होगा। और 8 जो होता है वो H का होता है, 8 जो होता है आपका H का होता है, 8 जो होता है आपका H का होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं W जो होता है, S जो होता है, W जो होता है 23 का होता है। W जो आपका होता है वो 23 का होता है। और यहाँ देखेंगे S जो होता है आपका 19 का होता है। तो इसमें भी देखेंगे तो -4 है, इसमें भी -4 है। आगे देखेंगे इसमें भी 15 होता है O का जो होता है 15 होता है, इसमें भी -4 है। फिर आगे देखेंगे 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 होगा। और K का जो होता है 11 ही होता है JK, यही इसमें भी -4 करेंगे।
आगे इसी टर्म पे हम लोग 11 में से 4 जाएगा, 7 जाए होगा, और 7 जो होता है जी का होता है, 7 जो जी का होता है। आगे हम डिजिट का देख लेते हैं। इसमें जो है आपका 4 2 6 हुआ है, +4 किया गया है। इसमें जो है फिर +4 किया गया है। आगे इसको भी है +4 किया गया है। इसमें हम लोग +4 करेंगे तो 10 4 जो होता है 14 हो जाएगा। सॉरी, 14 जो होगा 4 18 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका HG18। इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में ही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग AB1 DC3। इसमें जो आपका +3 है, इसमें जो आपका +1 है, इसमें जो आपका +2 है। आगे सीरीज भी देख लेते हैं, EF5। इसमें जो है आपका +1 है, इसमें जो आपका CD+3 है, इसमें जो आपका है +2 है। आगे देख लेते हैं HG7 है, ई में जो है आपका +3 किया गया है। इसमें जो है आपका FG+1 किया गया है, फिर +2 किया गया है। यानी कि जो सीरीज बन रहा हो, पहले 3 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, पहले 1, फिर सेकेंड में +1 बन रहा है, +3 बन रहा है, +2 नीचे जो है आपका +2 बन रहा है, और ऊपर वाले में जो इंटरचेंज हो रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग, H के बाद जो होता है IJ9 +1 किया गया है। I के बाद J, H के बाद I +3 किया गया है, GHIJ +2 किया गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग LK11, नीचे वाला में तो +2 किया गया है, फिर यहाँ पे +3 किया गया है, 1 किया गया, फिर 3 किया जाएगा, फिर +2 है JIK। फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा LK11, 3 कर चुके हैं लोग तो +1 करेंगे। L के बाद M होता है, +3 करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है, इसके पहले हम लोग J के बाद K होगा, +1 है, तो इसमें जो हम लोग +3 करेंगे। नीचे वाला में तो +2 चल रहा है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, K में 3 जोड़ेंगे तो N हो जाएगा। तो हम लोग का जो कोड आ जाएगा, सीरीज बनेगा जो MN13 बनेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, MN30 जो है C में, इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग का है 2A11 4D13। नेक्स्ट जो होगा 12G7। नेक्स्ट टर्म हम लोग को निकालना है। इसमें देखेंगे हम लोग तो 2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 8 हो गया। 4 में जो है 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 हो गया। फिर 12 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एक के सीरीज में बढ़ रहे हैं, तो 12 चौक जो होगा 48 हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेकेंड टर्म जो है ए में है, इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका जो है +3 किया गया है, ABCD। इसमें जो है आपका फिर +3 ही किया गया है। इसमें लेटर में जो है सेम सीक्वेंस में बढ़ रहा है, DEFG। फिर यहाँ पे जो है +3 करेंगे तो G में जो है, G का जो होता है 7 होता है, और 7 में 3 10 होगा, यानी कि J हो जाएगा। फिर अगला जो है 11 है, इसमें जो है आपका +2 किया गया है। नेक्स्ट टर्म में भी हम लोग, नेक्स्ट टर्म में 4 किया गया है, +4 किया गया है। फिर आगे हम लोग 2 के सीरीज में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा +6 हो जाएगा, +6 होगा। 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट टर्म जो आया 48J23 आया, 48J23 आया।
इसको हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 48J23 जो है डी में है, 48J23 जो है डी में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग का है आपका 14 नंबर बी। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग का है वो है बी 0y B0y B0y 3CD X15 D24। इसको हम लोग देख लेते हैं। B0y3C8X15D24 है। तो हम लोग का जो है नेक्स्ट टर्म जो है इसमें निकालना है। नेक्स्ट टर्म इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है D24। ये हम लोग ध्यान से देखेंगे, B का जो है अपोजिट जो है Y है, C का जो अपोजिट है आपका X होता है, D का जो अपोजिट होगा वो W हो जाएगा, D उसे हम लोग याद किए थे थ्योरी पार्ट में। 0 का जो है इसमें जो है +3 किया गया है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट टर्म में तो आपका जो है +5 है, यानी कि ऑड सीरीज हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे तो +7 है, फिर इसमें देखेंगे तो +9 हुआ है। फिर आगे जो है ऑड सीरीज बढ़ेंगे तो +11 करेंगे तो 11 में जो 19 जोड़ेंगे, सॉरी 24 में जो 11 जोड़ेंगे आपका, तो आपका जो है 35 हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका W35। W35 जो है बी में है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग का है C4X F9U है। यहाँ देखेंगे हम लोग तो +3 हुआ है, CDEF। यहाँ देखेंगे तो आपका जो है 5 8 हुआ है, 5 8 हुआ है, +5 8 हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो +5 8 हुआ है, फिर 9 जोड़ेंगे अगर हम लोग तो इस पैटर्न पे अब हम लोग 5 जोड़ते हैं ऑड से, फिर यहाँ 7 जोड़ते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर 9 जोड़ेंगे अगर हम लोग तो आपका 25 आना चाहिए, 25 ऑप्शन में है, ठीक है देख लेते हैं। x के बाद जो है -3 हुआ है, x के बाद जो है -3 हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग इसको। आपका जो है I है, 16 है, R है। इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे आपका FGHI। इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे, ऑर्डर सीरीज में बढ़ रहे हैं हम लोग तो 9 7 16 हो गया। फिर -3 करेंगे तो आपका जो है U21 होता है, 21 में से R 3 घटाएंगे तो 18 होगा। 18 R का जो होता है 18 होता है, तो ये 3 हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ +3 करेंगे तो IJKL हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है हम लोग का 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे आपका तो 25 हो जाएगा, 16 9 25। फिर इसमें हम लोग -3 करेंगे आपका तो 18 में से 3 जाएगा तो 15, 15 जो होता है O का होता है। हम लोग का नेक्स्ट टर्म जो निकला वो L25O निकला। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर A। नेक्स्ट देते हैं, चौथा जो टाइप हम लोग का है वो है बेसन रॉन्ग टर्म इन सीरीज। जब कोई सीरीज में एक पार्टिकुलर रूल या पैटर्न फॉलो कर रही होता है, सीरीज में कोई रॉन्ग टर्म जो है, रॉन्ग टर्म उस रूल या फॉलो को जो है ब्रेक करता है, उस रॉन्ग टर्म को हम लोग को फाइंड आउट करना होता है।
चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 216, 163, 120, 72, 24। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 53 हुआ माइनस, यहाँ देखेंगे हम लोग तो -43 है, यहाँ देखेंगे हम लोग तो 48 है। यानी कि ये जो है सीरीज को फॉलो नहीं करता है, नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे तो यहाँ जो है 48 हो रहा है, यानी ये जो है सीरीज को फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें जो है एक टर्म जो है वो जो है रॉन्ग है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 72 में 48 हम लोग ये जोड़ेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। बिल्कुल 72 में 48 जोड़ेंगे अगर हम लोग, सीरीज हम लोग देख रहे हैं 72 में 48 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। और 120 में अगर हम लोग 48 को ऐड करेंगे, 120 में जो है आपका 48 ऐड करेंगे तो 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 168 में 48 ऐड करेंगे हम लोग तो 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 6 4 10 1, यानी कि 216। यानी ये जो सीरीज जो है फॉलो कर रहा है, यानी रॉन्ग टर्म जो हम लोग को मिला वो 163 मिला। यहाँ जो है आपका, यहाँ जो आपका है 168 होना चाहिए ताकि सीरीज को फॉलो कर सके। तो यहाँ जो रॉन्ग टर्म मिला 163 मिला, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट जो है 1, 9, 36, 81, 99, 121। यहाँ देखेंगे तो ये जो है 3 का स्क्वायर है तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है 6 का स्क्वायर है, ये जो है 8 का स्क्वायर है। यहाँ जो देखेंगे हम लोग तो 2 के सीरीज में बढ़ रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ के 2 के सीरीज में बढ़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ जो है आपका 1, 3, 6, 8, यानी ये भी जो है स्क्वायर में होना चाहिए। 2 के हम लोग यहाँ जो आपका है स्क्वायर में नहीं है, बाकी सारे लेटर जो हैं स्क्वायर में है। ये 11 का स्क्वायर है, ये जो आपका है 11 का स्क्वायर है। यहाँ जो रॉन्ग हम लोग को मिला वो 99 मिला, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5, 7, 16, 57, 244, 1245, 7506। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो 9 है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दूना 32 ही होगा। तो इस सीरीज पे तो फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा जो तरीका होगा हम लोग का 5 में अगर हम लोग 1 से गुना करके तो आपका जो है 2 करते हैं, फिर इसमें जो है 7 में जो हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, 2 16 हो जाएगा। फिर इसका देखते हैं 2 से गुना करते हैं, 3 से करेंगे क्योंकि सीरीज में बढ़ेंगे, 48 और 2 50 ही होगा। तो ये भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, इस हो सकता है ये टर्म गलत हो, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है 16 में अगर हम लोग 2 से मल्टीपल करते हैं, 16 में फर्स्ट 2 3 से करते हैं कि तीसरा टर्म है ये, 3 से करते हैं तो 48 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 57 हो जाएगा। इसका देखते हैं हम लोग 57 को जो है 4 से गुना करेंगे हम लोग, 4 से गुना करेंगे तो आपका जो है 228 आ जाएगा।
फिर 3 से किए हैं तो एक सीरीज बढ़ेंगे हम लोग, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर 16 ऐड करेंगे आपका तो 244 हो जाएगा, यानी ये भी ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 5 से गुना करते हैं, 244 में 5 से गुना करेंगे तो 1220 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 25, तो आपका जो है 1225 से भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 6 से गुना करेंगे, 1245 में 6 से गुना करेंगे आपका तो 74 70 आ जाएगा। 6 से गुना करेंगे हम लोग, 5 का 20, 74 70 आ जाएगा। फिर हम लोग 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे तो 75 जो है 6 आ जाएगा। आपका जो है ये सीरीज फॉलो कर रहा है। वैसे ही हम लोग इसमें जो है 2 से गुना करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो हम लोग बैक 4 है तो भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 में जो है 4 जो है 4 2 6, इसमें हम लोग 1 से गुना करके 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो यहाँ 6, यहाँ जो 6 आ जाएगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 का 6 दूना 12, 12 4 जो होता है 16 हो जाएगा। ये जो सीरीज हम लोग का है वो बन जाएगा, यानी कि जो रॉन्ग टर्म इसमें जो है वो 7 है। इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है जेड एक्स वाई भी डब्लू एस पी टी पी जे है। यहाँ देखेंगे तो आपका जो है -2 है, यहाँ भी देखेंगे तो -3 है, ये सीरीज फॉलो कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो -4 है, यहाँ देखेंगे आपका टी यू पी टी, इसका जो होगा आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका देखेंगे आपको अगर हम तो -6 होगा, जे के एल एन पी, जे का जो होता है वो 10 होता है, पी का जो होता है आपका 16 होता है, पी का जो होता है 16 होता है। इजोटी से हम लोग इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकाल लेंगे, 5 10 15 20 25, पी का जो होगा ओ के बाद आता है। यहाँ भी देखेंगे तो आपका जो रॉन्ग टर्म मिल गया हो पीटी मिल गया, रॉन्ग टर्म जो होगा आपका पीटी हो गया। यहाँ जो होना चाहिए था आपको टी ओ होना चाहिए, ताकि इसमें जो है -5 हो जाएगा, क्योंकि टी का जो होता है 20 होता है, ओ का जो होता है 15 होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसमें पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो आपका 18 27 64 125 218 343। यहाँ देखेंगे तो ये जो है 2 का क्यू है, ये जो है 3 का क्यू है, ये जो है 4 का क्यू है, ये जो है 5 का क्यू है, ये जो है 6 का क्यू होना चाहिए, लेकिन 6 का जो क्यू होता है वो 216 होता है। 6 का क्यू जो है 216 होता है, ये 7 का क्यू है, यानी ये जो है सीरीज को जो है ब्रेक किया है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 218 हो जाएगा, और 218 जो है डी में है, तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा जो टाइप हम लोग का है, जब कोई सीरीज बेस ऑन मिसिंग टर्म इन कंटिन्यूअस सीरीज, जब कोई सीरीज किसी रूल या पैटर्न से कंटिन्यूअस हो तो उसमें जो कोई एक जो होता है वो टर्म जो है मिसिंग होता है, उस मिसिंग टर्म को हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका है LLMN, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले टोटल जो है कितने लेटर हैं इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 जो है टोटल लेटर हैं। इसको हम अपने सुविधा के लिए 5 या 4 के सीरीज में जो है हम लोग डिवाइड कर लेंगे।
2 2 4 5, इसको एक सीरीज ये बना लेते हैं। 2 2 4 1 5, एक इसको बना लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग आसानी हो जाए। 2 2 4 1 5, इसको सीरीज बना, 2 2 4 1 5, ये सीरीज ए बन जाएगा। अब देखें डबल एल यहाँ है, एम एन है, तो आपका जो है इसमें लास्ट डबल भी है, एल एल एम एन, एक सीरीज छोड़कर यहाँ एन आ जाएगा। अगर यहाँ एन आता है तो डबल एन हो जाएगा। फिर ओ एक सिंगल पेयर, फिर उसका अगला जो लेटर होगा डबल हो जाएगा। फिर पी के, फिर आर जो होगा वो डबल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ आर आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे आर आ जाएगा। फिर आर के बाद एक लेटर जो है एस होता है, वो जो पेयर नहीं है। फिर अगला जो लेटर है जो वो डबल है, देखिए यहाँ पे पहला लेटर जो है डबल एल है। फिर एम जो है सिंगल है। फिर जो आपका एम जो होगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, इसमें देखेंगे पहला एल जो है वो डबल है, एम जो है सिंगल है, फिर एन जो है डबल हो जाएगा, हो रहा है। फिर जो आपका ओ है वो सिंगल है, फिर डबल जो है उसका अगला लेटर जो है डबल है, फिर क्यू जो है सिंगल है, फिर अगला लेटर जो है आर डबल है। फिर यही सीरीज फॉलो कर रहा है, तो यहाँ जो है डबल एल जो है डबल है, फिर जो उसका अगला सीरीज जो है सिंगल है, एन जो है डबल है, यानी कि एन आएगा। फिर जो एन के बाद है ओ सिंगल होगा, पी डबल होगा, फिर क्यू जो है सिंगल होगा, उसका अगला लेटर जो होगा वो पेयर में होगा, तो आर जो होगा तो फिर यहाँ आर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो एस हुआ, आर के बाद एस, वो पेयर नहीं है। फिर टी जो है पेयर है, फिर अगला जो लेटर आएगा वो सिंगल आएगा, यानी यू आएगा, क्योंकि फिर अगला लेटर जो है वो पेयर में है। फिर देखिए अगला उसका जो है वो सिंगल होगा, फिर अगला उसका पेयर जो होगा वो एक्स हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन देख लेंगे किसमें है, एन आर यू एक्स, ये जो है आपका सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना टोटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। 17 है, तो या इसको हम लोग 4 के पेयर में बांट लेते हैं, 4 के पेयर में, ताकि सुविधा हो। 3 इसको 4 में बांट लेंगे, 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 1 2 3 4, इसको बांट लेंगे हम लोग। अब देखते हैं y है, फिर डबल भी है, y है फिर डबल भी है, यानी कि b के पहले तो y होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी है b से पहले y, तो यहाँ y आया तो y b बीच में। फिर यहाँ पे भी आपका b आएगा, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ b आएगा। फिर यहाँ भी y है तो यहाँ पे b आ जाएगा। फिर आपका जो y है तो यहाँ जो है y के बाद b, फिर b के बाद y, फिर b के बाद y, तो फिर y के बाद b, फिर y के बाद b, तो फिर b के बाद y हो जाएगा। आपका जो सीरीज फॉलो कर रहा है, y के बाद b है तो फिर b के बाद y आया, फिर आपका जो है b के बाद y आ गया तो y भी हो गया, फिर डबल y है, फिर जो है y के बाद जो है वो b आएगा। आपका जो होगा पहला तो y हो जाएगा y, फिर y के बाद जो है वो b हो जाएगा, फिर y के बाद जो है फिर b आ जाएगा, फिर b के बाद जो है y आ जाएगा। ये जो आपका होगा ये सीरीज फॉलो कर रहा है। ये ऑप्शन में चेक कर लेंगे किस में है, ये जो है b में है, तो आपका आंसर b हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 का है, तो 4 के पेयर में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 के पेयर में डिवाइड कर लें, 2 3 4, 2 2 4
लोग 4 के पेयर में डिवाइड कर लिए। यहाँ देखेंगे कि लास्ट में देखेंगे तो ए बी है, लास्ट में हम लोग देख रहे हैं तो ए बी है। तो इतना तो है कि ए के बाद बी आएगा। सेकेंड टर्म तो हम लोग देख लिए कि ए के बाद बी आएगा, और बी के बाद भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो बी के बाद बी होता है, यानी कि पहले तो बी होगा, तो बी के बाद ए आ गया, फिर ए बी आ गया, ए बी आ गया, आपका जो है ए बी आ गया, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। फिर देखेंगे बी के बाद तो फिर ए बी आएगा, तो ए आएगा, ए बी आएगा, फिर के बी के बाद जो है ए आएगा, फिर देखेंगे बी के बाद ए आ गया तो फिर ए बी आएगा, फिर यहाँ पे जो है बी के बाद ए आना चाहिए तो यहाँ बी आएगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये सीरीज जो है हम लोग फॉर डबल बी डबल ए और बी जो है इसमें है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो आपका है काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 है। इसको भी 4 के पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के पार्ट में हम डिवाइड कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए जेड बी, मैं जेड के बाद तो बी के बाद वाई आ रहा है, देख रहे हैं लास्ट में जेड बी के बाद में जो है वाई लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ तो हो गया बी के बाद जो है वाई आएगा, फिर ए जेड के बाद जो है बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी आया, जेड के बाद बी आया है, तो ये आपका सीरीज फॉलो कर रहा है। जेड के बाद ए के बाद जो है जेड आ रहा है, तो यहाँ पे तो जेड होगा कन्फर्म है। फिर जो जेड के पहले जो है ए आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, तो ये जो आपका सीरीज फॉलो कर रहा है वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए, इसमें देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, काउंट कर लें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी बी का जो है यहाँ जो है आपका बी के बाद आर के बाद जो है बी तो हम लोग कंसिडर नहीं हो, क्योंकि इसमें जो होगा आपका आर, आर के बाद जो है आपका बीच में आर ओ, ओ पहला देखेंगे हम लोग बी आर, बी आर जो है आपका ओ हो जाएगा, बी आर ओ, लास्ट में बी है, पहले बी है, बी के पहले जो है कोई भी इसमें सीरीज जो है डब्लू आर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचवा फॉलो कर रहा है, आर जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो है रिपीटेशन जो है आर का जो है पांचवा पे होगा, 1 2 3 4 5 जो है आर जो है पांचवा पे होगा। आर जो पांचवा पे देखेंगे हम लोग बी हो गया, आर हो गया, आर हो गया आपका, बीच में जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आर हुआ। बी का जो है रिपीटेशन जो है 5 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बी आर। फिर जो नेक्स्ट जो होगा ओ का जो है लेफ्ट से देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 ओ होगा यहाँ पे अगर, तो आपका जो है एन बी, एन यहाँ आपका होगा अगर, एन का तो होगा नहीं, आपका ओ डब्लू आर
OWR, पहला हम लोग देख लेते हैं। OWRW है, यहाँ पे अगर O रखते हैं तो आपका जो है ब्राउन बनेगा, ये भी ब्राउन बन जाएगा। OW लिखते हैं, OW लिखते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये मीनिंगफुल यही सीरीज फॉलो कर रहा है, बाकी तो कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सीरीज के को पूरी डिटेल में समझा, टाइप, डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।